गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने चले हुए थे साहित्यिक रस या काव्य रस जिसको कहते हैं। आज हम एक एक रस को लेकर के डिटेल से करेंगे। देखो, रस को काव्य के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है। रस को काव्य से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जो संस्कृत साहित्य है, हिंदी भाषा संस्कृत से ही आई है और संस्कृत भाषा है, संस्कृत साहित्य है, वो काव्य रूप ही है। परंपरागत रूप से वो काव्य रूप ही है और गद्य बहुत बाद में, आधुनिक काल में गद्य आकर के जुड़ा है। इससे पहले काव्य रूप ही होता था। नाटक, महाकाव्य, जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हैं, साहित्य वाङ्मय है, वो सारे का सारा काव्य में है, इसलिए उसको काव्य रस कहा गया है। नंबर 1 पर होता है श्रृंगार रस। इसको रसराज भी कहते हैं। रसराज इसलिए माना जाता है क्योंकि सभी जो रस हैं उसमें प्रधान श्रृंगार को माना जाता है। ये भी माना जाता है कि श्रृंगार रस से ही सारे रस उत्पन्न होते हैं। इसका जो स्थायी भाव है वो हमने पीछे कर लिया था, वो होता है रति या प्रेम। स्त्री पुरुष विषयक जो प्रेम है वो इसका होता है। इसके 2 पक्ष होते हैं। नंबर 1 होता है संयोग पक्ष, संयोग पक्ष, और नंबर 2 जो होता है वो होता है वियोग पक्ष, वियोग पक्ष। ठीक है, यानी नायक नायिका के मिलन या शारीरिक सौंदर्य आदि का मिलन अवस्था का जो वर्णन है जिस काव्य में, उसमें हम मानते हैं कि श्रृंगार रस का संयोग पक्ष मौजूद है। और जहाँ पर वियोग, बिछुड़ने का वर्णन जहाँ पर होता है, वहाँ हम मानते हैं कि ये श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है। इसके उदाहरण देखिए। पहले है श्रृंगार रस का संयोग पक्ष का एक उदाहरण दिखाता हूँ मैं। तो पर वारं उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान। एक सखी राधिका से श्री कृष्ण के बारे में कहती है। जब राधिका को ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण मुझसे प्रेम नहीं करते, तो वो दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तब उसकी सखी राधा से कहती है, हे चतुर राधिका सुन, मैं तेरे ऊपर स्वर्ग की उर्वशी नामक अप्सरा को भी न्यौछावर कर दूं तो भी कम है। तू तो श्री कृष्ण के हृदय में उर्वशी नामक गहने की तरह बसी हुई है। तो यहाँ श्री कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम प्रकट होता है, इसलिए ये श्रृंगार रस है। और मिलन अवस्था का वर्णन होने के कारण यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस इसको हम कहेंगे। अब आपको मैं वियोग श्रृंगार रस का एक उदाहरण दिखाता हूँ। देखिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी जब रावण सीता को चुरा ले जाता है, तब राम और लक्ष्मण वन में सीता को खोजते हुए पहाड़ों, पेड़ों और पशुओं से पूछते चलते हैं श्री राम बहुत व्याकुल हो गए हैं। सीता से बिछड़ने के बाद विक्षिप्त से हो गए हैं, पागल से हो गए हैं, और वो जो है जड़ चेतन जो भी कुछ मिलता है सबसे पूछते चलते हैं। तो हे पक्षियों, पशुओं, हे भंवरों की पंक्तियों, बताओ क्या तुमने मृग के नैनों के समान सुंदर नैनों वाली सीता को कहीं देखा। तो यहाँ पर श्री राम का सीता के प्रति प्रेम और बिछुड़ने के दौरान का प्रेम है, इसलिए ये श्रृंगार रस का वियोग पक्ष माना जाएगा। तो संयोग पक्ष और वियोग पक्ष ये होता है, 2 भेद हैं ये श्रृंगार रस के। दूसरे नंबर पर आता है हास्य रस। हास्य रस में मैंने आपको बताया था स्थायी भाव इसका क्या होता है, हास परिहास। सीधे तौर पर कहें तो मजाक, हंसी मजाक। जिस रचना को पढ़ने से हंसी आने लग जाए, मनोरंजन होने लग जाए, उसको हम हास्य रस की रचना कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए। चींटी चढ़ी पहाड़ पर मरने के वास्ते, नीचे खड़े कपिल देव कैच लेने के वास्ते। अब ये मजाकिया कथन है, मजाकिया पंक्ति है। तो इस प्रकार का जब कोई भी
वर्णन हो जिससे मजाक हो, मनोरंजन हो, हंसी आए, तो उसे हम हास्य रस की रचना कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है करुण रस, और इसका स्थायी भाव होता है दुख या शोक। जिस रचना को पढ़ने से दुख हो या किसी दुखद स्थिति का वर्णन हो, शोक की स्थिति का वर्णन हो, तो वहाँ हम काव्य में करुण रस मानते हैं। इसका उदाहरण देखिए। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इसमें कोई नायक अपने जीवन में दुखों का वर्णन करता है कि मेरे तो पूरे जीवन की कथा दुखों से युक्त ही रही है, फिर भला आज तक ही मैंने अपना दुख नहीं कहा तो आज मैं क्या कहूँ। तो कुल मिलाकर इस रचना के अंदर दुखद स्थिति का या कवि के जीवन के शोक का वर्णन है, अतः इसको हम कहेंगे करुण रस की रचना। ठीक है। चौथा रस है रौद्र रस। रौद्र रस में क्या होता है, क्रोध या उग्रता की भावना होती है। आमतौर पर क्रोध पाया जाता है, किसी क्रोध की स्थिति का वर्णन होता है वहाँ पर क्या होता है, रौद्र रस होता है। इसका उदाहरण देखिए। संधानी प्रभु बिसिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। अर्थात प्रभु श्री राम ने अपने कठोर बाणों को संधान किया, बाण धनुष पर चढ़ाया, कठोर बाण को धनुष पर चढ़ाया, क्रोधित होकर के अपने कठोर बाण को धनुष पर चढ़ाया, और ऐसा करने पर उदधि यानी सागर के हृदय के भीतर जो है ज्वालाएं उमड़ने लगी। तो यहाँ श्री राम के क्रोध की स्थिति का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर हम मानेंगे कि ये रौद्र रस है, रौद्र रस की रचना है। पांचवा रस है वीर रस। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो वीरता, उसमें क्या होता है, वीरता या उत्साह का वर्णन होता है, जोश का वर्णन होता है, तो वहाँ पर हम वीर रस मानते हैं। इसका उदाहरण देखिए। झांसी वाली रानी की एक कविता है। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके अंदर जो है वो लक्ष्मीबाई जो झांसी प्रदेश की रानी थी, झांसी राज्य की रानी थी, उसकी वीरता और उत्साह और जोश दिखाया गया है, इसलिए इस रचना के अंदर जो है वो वीर रस माना जाएगा। छठा रस है भयानक रस, और भयानक रस का स्थायी भाव है भय। अर्थात जहाँ पर ऐसी चीज़ों का वर्णन हो जिससे भय पैदा हो या किसी के डर का वर्णन किया गया हो, वहाँ पर भयानक रस माना जाता है। भयानक रस का उदाहरण देखिए। लंका की सेना भयानक रस का ये उदाहरण है। जब हनुमान जी लंका के ऊपर आक्रमण करते हैं युद्ध के दौरान, तो उस समय का वर्णन है इसमें। लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई। रव होता है शोर या दहाड़। हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश को है भांप गई। यानी कि जो लंका की सेना है, जब हनुमान ने क्रोध करके गर्जना करी, क्योंकि हनुमान जी एक बार पहले लंका में जाके होके आए थे और बड़ा उत्पात मचाया था, लंका को जला दिया, लंका के राजा के पुत्र अक्षय को मार डाला, तो लोग बड़े भयभीत थे और यही वानर फिर दोबारा आ गया है युद्ध के दौरान, तो हनुमान से बड़ा डरते थे। हनुमान की इस क्रोध को देख करके उन्होंने भांप लिया, अनुमान लगा लिया लंका वासियों ने कि अब तो मारे जाएंगे। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, भय पैदा हो गया लंका वासियों के। हनुमान की गर्जना से डरते हैं लंकावासी, इसलिए इस रचना में क्या है, भयानक रस है। सातवें नंबर पर जो रस है वो है विभत्स रस। जो विभत्स रस होता है उसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। इस जुगुप्सा को हम घृणा भी कहते हैं, घिन आना। जब कहीं ऐसा वातावरण, ऐसे हालात हों
कि हमें घिन आए, घृणा होने लगे। जैसे बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत बुरी हालत, तो हम घिन करने लगते हैं, नाक सिकोड़ने लग जाते हैं। उसी स्थिति के वर्णन को हम साहित्य के अंदर विभत्स रस कहते हैं। इसका एक उदाहरण देखिए। इस उदाहरण के अंदर रामायण के दौरान जो युद्ध हो रहा था श्री राम का रावण के साथ, उस दौरान युद्ध के मैदान की रणभूमि का वर्णन है, जिसके अंदर राक्षसों के जो शरीर हैं वो गिरे हुए हैं भूमि में, शव पड़े हैं, क्षत विक्षत कटे फटे हुए हैं। तो उसमें क्या हालत है, पक्षी चील वगैरह आते हैं और वो उनकी आंतड़ियों को, शवों के अंगों को उठा उठा कर भाग रहे हैं। सब तरफ खून मांस मज्जा बिखरा हुआ है। पिशाचनी उन अंतड़ियों को और उनको लेकर के भाग रहे हैं अंगों को। ये सब बुरा हाल का वर्णन है उस समय। तो घृणा पैदा होती है। देखो, को अंतड़नी पहिरी माल इतरात दिखावत, कोई तो उनके अंदर आंतड़ियों की माला पहन करके इतरा कर दिखा रहा है। को चर्बी ले चाप सहित निज अंग नीलावत, और कोई चर्बी को लेकर के अपने शरीर के ऊपर मसल रहा है, मल रहा है, खून चर्बी इत्यादि को अपने शरीर पर लथेड़ रहा है। तो भूत पिशाच बैताल पक्षी भयंकर जानवर सब वहाँ आ गए हैं और ये बहुत ही बुरा वातावरण हो गया है जिससे घिन होती है। तो इसके अंदर विभत्स रस माना जाएगा। और अब ज़्यादा लंबा वीडियो न हो इसलिए हम बकाया के जो 2 मुख्य रस और 2 अन्य रस जो मैंने बताया था वो अगले वीडियो में कराएंगे।